हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य में आगे की कथा। पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए थे और उनकी स्तुति करने के बाद महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर इसका कोई उपाय ढूंढने के लिए कहा। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवताओं, मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकते। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? इसलिए हे देवतागणों, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चले। वहां सभी कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान हैं। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम उस वैकुंठ लोक में चले जहां भगवान विष्णु रहते हैं। फिर उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। ब्रह्मा जी के पहुंचने के पहले ही ध्यान द्वारा उनके आगमन की सूचना भगवान शंकर को मिल गई थी। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ आ रहे हैं, ये जानकर वे अपने भवन से बाहर निकल आए। दोनों महानुभावों का साक्षात्कार हुआ, परस्पर प्रणाम और आशीर्वाद होने लगा। सभी देवताओं ने शंकर जी के चरणों में मस्तक झुकाया। दोनों महानुभाव प्रसन्नता पूर्वक मिले। फिर गिरजापति भगवान शंकर ने सभी देवताओं के बैठने के लिए अलग अलग आसन दिए। देवताओं के आसनों पर विराजने के बाद भगवान शंकर अपने आसन पर बैठे। ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के बाद देवताओं के कैलाश पर्वत पर आने का कारण पूछा। भगवान शंकर पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, किस उद्देश्य से आपने इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर यहाँ पधारने का कष्ट किया है? महाभाग, आप आने का कारण अवश्य ही बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्रादि समस्त देवताओं को महिषासुर महान क्लेश पहुंचा रहा है। उसके भय से डरकर ये बेचारे पर्वतों की खोह में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं के शत्रु बने हुए हैं। इस समय यज्ञ में उन्हीं को भाग मिल रहा है, इसलिए उनसे पीड़ित होकर ये सभी लोपाल आपकी शरण में आए हैं। हे शंभु, आपके भवन पर इसी गुरुतर कार्य के लिए मेरे साथ इन देवतागणों का आना हुआ है। हे सुरेश्वर, आप इनके कार्य के विषय में जो भी आपको उचित लगता हो वैसी व्यवस्था करने की कृपा करें, क्योंकि हे भूत भावन, संपूर्ण देवताओं के कार्य का भार आप पर है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वे श्री ब्रह्मा जी से कहने लगे, विभो, ये आपकी ही तो करामात है। आपने ही तो उस महिषासुर को वरदान दे रखा है। भला इससे बढ़कर देवताओं के लिए अनिष्टप्रद कार्य कौन सा हो सकता है? भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके? संग्राम में पैर रखने के योग्य ना तो मेरी पत्नी है और ना आपकी ही। महाभाग्यवती ये देवियां अगर युद्ध के मैदान में चली भी जाएं तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी? महाभागा इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं। दूसरी किसी स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मत्त दुष्ट दानव को मार सके? इसलिए मेरे मन में तो हे ब्रह्मा जी यही विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान श्री विष्णु के पास चलें और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए, क्योंकि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले बुद्धिमानों में सर्वप्रथम स्थान उन्हीं का है। उनसे मिलकर ही कार्य के संबंध में विचार करना उचित होगा। वे किसी प्रपंच से अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का साधन प्रस्तुत कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा, देवराज इंद्र आदि देवताओं ने उनका अनुमोदन किया। फिर तुरंत जाने के लिए वे सब लोग उठ खड़े हुए। भगवान शंकर ने भी उनका साथ दिया। अपने अपने वाहनों पर सवार होकर वे वैकुंठ लोक को चल पड़े। उस समय कार्य में सफलता की सूचना देने वाले अनेकों शुभ शकुन उन्होंने मार्ग में देखे। इसकी सूचना देने वाला कल्याण में वायु उत्तम गंध फैलाता हुआ बहने लगा। रास्ते में जाते हुए जहां तहां पवित्र पक्षी उत्तम बोली बोलते हुए मिले। आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं के यात्रा काल में मानो सभी शुभ योग सुलभ हो गए। श्री व्यास जी कहते हैं, इसके बाद सभी देवता शीघ्र ही वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय दिव्य धाम है। वहां संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। दिव्य सरोवर उसकी अनुपम शोभा बढ़ा रहे हैं। उस भवन के चारों ओर दिव्य चंपा, अशोक, कहार, पारिजात, वकुल, मालती, आम आदि पुष्पों के वृक्ष विराजमान हैं।
जिनमें कोकिलाएं कूक रही हैं, मोर नाच रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसे दिव्य उपवनों द्वारा भवन सुसज्जित है। नंद और सुनंद आदि पार्षद भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनके द्वारा श्रीहरि की स्तुति हो रही है। वहां अन्य भी बहुत से विशाल भवन हैं। उनमें स्वर्ण और मणियां जड़े हुए हैं, चित्रकारियां की हुई हैं। वे सुंदर भवन इतने ऊंचे हैं मानो आकाश को छू रहे हों। उन महलों से भगवान का भव्य भवन बिल्कुल सटा हुआ है। वहां दिव्य गंधर्व गान कर रहे हैं। मन को मुग्ध करने वाले किन्नर मीठे स्वर में आलाप कर रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु के भवन की अनुपम शोभा हो रही है। शांत स्वभाव वाले आदरणीय वेद पाठी मुनिगण सूक्तों का उच्चारण करके भगवान की स्तुति में लीन है। इससे भगवान श्री विष्णु का वह दिव्य भवन महान शोभा पा रहा है। उस समय जय और विजय नामक दो द्वारपाल हाथ में सोने की छड़ी लेकर पहरा दे रहे थे। श्री विष्णु भवन पर पहुंचते ही पहले वे ही मिले। तब देवताओं ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें सूचना दे कि आपके दर्शनों की इच्छा से श्री ब्रह्मा और रुद्र प्रभृति देवता आकर आपके द्वार पर ठहरे हुए हैं। व्यास जी कहते हैं, वहां पधारे हुए देवताओं की बात सुनकर विजय ने उन्हें प्रणाम किया और तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर वे नमस्कार पूर्वक कहने लगे, दैत्यों का दमन करने वाले देवाधिदेव प्रभु, इस समय सभी देवता आपके द्वार पर ठहरे हुए हैं। श्री ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यमराज प्रभृति समस्त देवता आपके दर्शन करने के लिए विशेष उत्सुक हैं प्रभु। वे सब वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, विजय की बात सुनकर रमापति भगवान विष्णु उसी क्षण अपने भवन से बाहर निकले। बड़े उत्साह के साथ उन्होंने देवताओं से भेंट की। उस समय देवतागण थके मांदे द्वार पर खड़े हुए थे। उनके मन में दुख की तरंगें उठ रही थी। भगवान विष्णु ने प्रेम की सरस दृष्टि से देखकर उन्हें प्रसन्न किया। तब दैत्यों को मारने वाले वेद वर्णित देवाधिदेव भगवान विष्णु को सभी देवताओं ने प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवेश्वर जगत प्रभु, सृष्टि स्थिति और संहार की लीला करने वाले हे दया सिंधु महाराज, हम शरणागतों की रक्षा करने की कृपा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, सभी देवतागण आसनों पर बैठ जाएं और अपनी कुशल बतलाएं। सबके एक साथ यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों सबके मुखों पर उदासी छाई हुई है? श्री ब्रह्मा और शंकर जी के साथ रहने पर भी आपकी ये दयनीय स्थिति कैसे हो रही है? अब शीघ्र अपना कार्य बतलाइए। तब देवतागण बोले, महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है। उस पर किसी का कोई वश नहीं चलता। वो पापी बड़ा ही दुष्ट है। वरदान पा जाने के कारण अत्यंत अभिमान में भर गया है। यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए भाग भी अब वही खा लेता है। हम सभी देवता अत्यंत आतुर और भयभीत होकर पर्वतों की कंदराओं में फटकते फिर रहे हैं। मधुसूदन, श्री ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से यह दानव महान अजेय बन गया है। इसलिए इस काम को अत्यंत कठिन जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों का संहार करने वाले हे श्री कृष्ण, देवताओं का उद्धार करने में आप पूर्ण समर्थ हैं। कोई भी दानवी माया आपसे छिपी नहीं है। इसलिए महिषासुर को मारने का आप ही कोई प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने उसे वर दे दिया है कि पुरुष मात्र से तुम अवध्य रहोगे। अगर किसी स्त्री के द्वारा उसके वध की कल्पना की जाए तो यह सर्वथा असंभव लग रहा है, क्योंकि किस स्त्री में ऐसी शक्ति है जो युद्ध में उस दुष्ट को मार सके? वह महिषासुर नीच तो था ही, वरदान के प्रभाव से हे प्रभु उसकी उच्छृंखलता और भी बढ़ गई है। भगवती पार्वती, लक्ष्मी, शची अथवा शारदा, इनमें कौन है जो इस दुष्ट को मारने में समर्थ हो सके? भूमंडल का भार वहन करने वाले हे भगवान, भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। किस प्रकार इस दैत्य का वध होगा, इस विषय में भलीभांति विचार करके हम देवताओं का कार्य सिद्ध करने की कृपा कीजिए। श्री व्यास जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। फिर वे उनसे कहने लगे कि पूर्व समय की बात है, हमने भी महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु उसकी मृत्यु नहीं हो सकी। इस अवसर पर अगर संपूर्ण देवताओं के तेज से
कोई अत्यंत सुंदरी और सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही युद्ध में बलपूर्वक उसे मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण ज्ञानकार है। वरदान पा जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है कि बिल्कुल निश्चित है कि हम सभी की शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हुई तो वह उसे मारने में सफलता प्राप्त कर सकेगी। आप सब लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो, साथ ही हमारी देवियां भी प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की गति रूपा एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए। फिर रुद्र प्रभृति हम संपूर्ण देवताओं के पास त्रिशूल आदि जितने भी दिव्य आयुध हैं वे सब भी उस देवी को दे दिए जाएं। इसके बाद संपूर्ण तेज तथा बल से संपन्न वह देवी सभी प्रकार के आयुध हाथों में लेकर उस दुराचारी और मदोन्मत्त नीच राक्षस को अवश्य ही मार डालेगी। व्यास जी कहते हैं, देवाधिदेव भगवान विष्णु के ऐसे वचन समाप्त होते ही श्री ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेजपुंज प्रकट हो गया। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्सह था। उसकी आकृति लाल थी। पद्मराग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और वह उष्ण भी था। अनेकों किरणें इसकी शोभा बढ़ा रही थी। महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत और दिव्य विशाल तेज प्रकट हुआ। गौर वर्ण से शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर लग रहा था। उस पर किसी के नेत्र ठहर ही नहीं पाते थे। दैत्यों के लिए तो वह महान भयंकर और देवताओं के लिए बड़ा सुखकारक प्रकट हुआ। इस प्रकार उसकी आकृति बहुत विकराल थी, मानो तमोगुण से ओतप्रोत कोई दूसरा पर्वत ही वहां प्रकट हो गया हो। इसके बाद भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक दूसरी तेजोराशि सामने आई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्व गुण की प्रधानता थी। फिर देवराज इंद्र के शरीर से एक अलौकिक और दुस्सह तेज प्रकट हुआ। सभी शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इनके अलावा जितने भी अन्य देवता थे उन सब के शरीरों से भी तेज का प्रादुर्भाव हुआ। सबके विग्रह से निकले हुए तेज एकत्रित हुए और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। लगता था मानो कोई दूसरा महान तेजपुंज हिमाचल पर्वत ही सामने आ गया हो। सब देख रहे थे। इतने में ही देवताओं का वह तेजपुंज एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में बदल गया। वह सर्वश्रेष्ठ नारी ऐसी विलक्षणा थी कि उसे देखकर सबके सब आश्चर्य मानने लगे। वही भगवती महालक्ष्मी हुई। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। उनके 3 रंग थे। अखिल विश्व को मोहित कर देना उनका स्वाभाविक गुण था। स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों ओठों में लालिमा छाई हुई थी, हाथ और तलवे लाल थे। अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि बढ़ गई थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई वे देवी 18 भुजाओं से संपन्न होने पर भी समय आने पर हजारों भुजाओं से सुशोभित हो जाती थी। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग मुनिवर व्यास जी, आप सर्वज्ञानी पुरुष हैं। हे भगवान, देवताओं के शरीर से प्रकट हुई देवी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। संपूर्ण देवताओं का तेज एकत्रित होकर देवी के रूप में बदल गया या फिर उसके अलग अलग रूप बन गए। मुंह, नाक और आंख आदि भेद से जितने अंग थे वे सब एकत्रित होने पर एक विग्रह की तो पूर्ति करते हैं। व्यास जी, जिस देवता के शारीरिक तेज से देवी का जो अद्भुत अंग प्रकट हुआ उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। देवताओं ने देवी को जिस प्रकार आयुध और आभूषण अर्पित किए वे सब प्रसंग भी क्रमशः आपके मुखारविंद से सुनने की मुझे प्रबल इच्छा हुई है। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकला हुआ भगवती महालक्ष्मी का ये चरित्र अमृत के समान मधुर है। इसे बार बार पान करते रहने पर भी मेरा मन तृप्ति की अनुभूति नहीं करता। श्री सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय की ये सभी बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने मानो उन्हें संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी में कहना आरंभ किया। व्यास जी कहने लगे, राजन, तुम बड़े भाग्यशाली पुरुष हो। देवी के श्री विग्रह के रूप विषयक
प्रसंग में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार विस्तार पूर्वक वर्णन तुमसे करता हूँ, ध्यान से सुनो। स्वयं श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को किसी भी समय नहीं बता सकते, फिर मेरी तो भला गणना ही क्या है। देवी के जो रूप हैं, जैसे हैं और जिस उद्देश्य से हुए हैं, उन्हें मैं भला कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी केवल इतना ही कहने में समर्थ है कि अखिल देव शक्ति स्वरूपा भगवती प्रकट हुई। वस्तुतः देवी तो नित्य स्वरूपा है, सदा ही विराजमान रहती हैं। देवताओं का अभीष्ट सिद्ध करने के लिए कार्य की आवश्यकता पड़ने पर, एक रूपा होने पर भी वे कभी तरह तरह के रूप धारण कर लेती हैं। जैसे नट स्वभावतः एक होने पर भी जनता को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के वेश बनाकर रंगमंच पर आता है, वैसे ही ये भगवती वास्तव में निर्गुणा और अरूपा होते हुए भी देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी लीला से सगुण रूप धारण कर लिया करती हैं। जहाँ ये जैसा कार्य करती हैं उसी के अनुसार उनके अनेकों नाम पड़ जाते हैं। उनके जितने भी गौण नाम हैं उन सब में धातु के अर्थ का संबंध है। राजन, अब जिस प्रकार जिस तेज से भगवती का मनोहर रूप प्रकट हुआ, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था उससे भगवती के मुख कमल की रचना हुई। श्वेत वर्ण से सुशोभित वह मुख कमंडल अत्यंत विशाल और मनोहर आकृति वाला हुआ। यमराज के तेज से भगवती के सिर में सुंदर बाल निकल आए। सभी केश बहुत लंबे थे और उनका ऊपरी भाग मुड़ा हुआ था। मेघ के समान मनोहर आकृति थी। अग्नि के तेज से उन देवी के तीनों नेत्र प्रकट हुए। कृष्ण, रक्त और श्वेत, इन तीनों वर्णों से उन नेत्रों की शोभा हो रही थी। उनकी सुंदर भौहें संध्या के तेज से उत्पन्न हुई। वे तेज से परिपूर्ण काली टेढ़ी भौहें ऐसी लगती थी मानो कामदेव का धनुष हो। वायु के तेज से उत्तम 2 कान उत्पन्न हुए। वे ना तो बहुत लंबे थे और ना ही छोटे। कुबेर के तेज से अत्यंत मनोहर नासिका प्रकट हुई। उसकी आकृति बड़ी ही सुंदर थी। तिल के फूल के समान उसका आकार था। राजन, उन देवी के अत्यंत चमकीले और मनोहर दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए थे। कुंद के अग्रभाग के समान उनका आकार था। देवी का अत्यंत लालिमामय अधरोष्ठ अरुण के तेज से प्रकट हुआ था और ऊपर का होठ स्वामी कार्तिक के तेज से उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु के तेज से उनकी 18 भुजाएं उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से लाल वर्ण वाली अंगुलियां प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों उत्तम स्तनों का तथा इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे 3 रेखाएं सुशोभित कर रही थी। वरुण के तेज से जंघाएं और पिंडलियां तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ, जो बड़ा ही विशाल था। राजन, इस प्रकार तेज पुंज से सुंदर आकार वाली वह देवी प्रकट हो गई। उनका स्वरूप अत्यंत मधुर था। उनके सभी अंग मनोहर थे। नेत्रों की छवि अनुपम थी। मुख मुस्कान से भरा हुआ था। महिषासुर के द्वारा सताए हुए सभी देवता उन्हें देखकर आनंद में विह्वल हो उठे। तब भगवान श्री विष्णु ने सभी देवताओं से कहा कि अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करें। इस अवसर पर संपूर्ण देवता तुरंत ही अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र और शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण कर दें। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के वचन सुनकर सभी देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र ने 2 दिव्य वस्त्र जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे, और एक अत्यंत चमकीला सुंदर हार भी देवी को भेंट किया। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के तेज को भी परास्त कर रही थी, 2 कुंडल और सुंदर कड़े देवी को अर्पित किए। विश्वकर्मा जी ने बड़ी प्रसन्नता से बाहुओं के लिए केयूर और कंगन जो अत्यंत अद्भुत और अनेक प्रकार के रत्नों से सुसज्जित थे देवी को भेंट किए। त्वष्टा ने सुंदर चरणों में पहनने के लिए निर्मल नुपुर जिनमें मधुर ध्वनि निकल रही थी और जो रत्नों से भूषित और सूर्य के समान प्रकाशमान थे देवी भगवती को भेंट किए। त्वष्टा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने कंठार और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां भी दी। वरुण ने कभी न कुम्भलाने वाले कमलों की माला भगवती को भेंट की। वैजयंती नाम से विख्यात ये हार उत्तम गंधों से परिपूर्ण था। उस पर भौरे मंडरा रहे थे। हिमवान ने संतुष्ट होकर देवी के लिए सुंदर रंगों का सुंदर सिंह तथा तरह तरह के रत्न समर्पित किए।
फिर तो सर्वोपरि विराजमान रहने वाली वे देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंह पर बैठ गईं। उनमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान थे। तब भगवान श्री विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पित कर दिया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों अरे थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूरी तरह से समर्थ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल निकालकर देवी को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल में देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। प्रसन्न आत्मा वरुण ने अपने शंख में से एक अत्यंत चमकीला सुंदर शंख उत्पन्न करके देवी भगवती को अर्पित किया। उससे निरंतर ध्वनि हो रही थी। अग्निदेव का मन प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने एक शक्ति तथा दानवी सेना का संहार करने में कुशल एक सुंदर शतघ्नी देवी भगवती के सामने उपस्थित करी। पवनदेव ने बाणों से परिपूर्ण तरकश और एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। यह धनुष अत्यंत दुर्धर्ष था। उसकी टंकार बहुत ही तीखी थी। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी को अर्पित कर दिया। संहार का अवसर उपस्थित होने पर सभी प्राणियों का नाश करने के लिए यमराज जिसका प्रयोग करते थे, उसी काल दंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्होंने देवी को अर्पित किया। श्री ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ दिव्य कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक एक पाश इन देवी को अर्पित किया। राजन, काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा जी ने तेज धार वाला फरसा दिया। कुबेर ने मधु से भरा हुआ सोने का पान पात्र और वरुण ने मन को मुग्ध करने वाला कमल के फूल का दिव्यहार देवी की सेवा में उपस्थित किया। त्वष्टा ने प्रसन्न होकर भगवती को कौमोद की गदा भेंट की। उस गदा में शब्द करने वाली सैकड़ों घंटियां लगी हुई थी। उसके प्रहार से राक्षसों का कचूमर निकल जाता था। साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार के अन्य बहुत से अस्त्र तथा एक अभेद्य कवच भी देवी भगवती को अर्पित किया। सूर्यदेव ने जगदम्बा को अपनी किरणें प्रदान की। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर सभी देवता उनकी स्तुति करने में लीन हो गए। देवतागण कहने लगे, हे शिवा, कल्याणी, शांति, पुष्टि और रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली हे जगदम्बा, आपको निरंतर प्रणाम है। जो कालरात्रि, इंद्राणी, सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी नाम से विख्यात हैं, उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है। जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त हैं, किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती, तथा जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न हैं, उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं। जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अज्ञात हैं तथा अंतःकरण में रहकर उसे प्रेरणा करने में उद्यत रहती हैं, उन कल्याण स्वरूपिणी अजन्मा भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। माता, शत्रु से हम महान दुखी हैं। आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शीघ्र ही कोई प्रबंध कीजिए। देवी, उस नीच, मायावी, भयंकर और अभिमान में चूर रहने वाले दानव को केवल कोई स्त्री ही मार सकती है। यह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर सभी देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी, इस अवसर पर सभी देवताओं के लिए केवल आप ही शरण हैं। आपको नमस्कार है। दानव द्वारा सताए गए हम देवताओं की आप रक्षा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख प्रदान करने वाली महादेवी का मुख मंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति वे मंगलमय वचन कहने लगी कि हे देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी अभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। व्यास जी कहते हैं, देवताओं से ऐसा कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी। फिर वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त ये कैसा विचित्र जगत है। आज सभी देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इनका कलेजा थर्रा उठा है। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर और दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त है। उसी के विधानानुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कुछ हंसकर बात करने के बाद देवी ने अट्टहास भरे उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी। सभी पर्वत डोलने लगे। गंभीर समुद्र में तरंगें उठने लगी। उस गर्जना के प्रभाव से सुमेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक पड़ा। सभी दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंज उठी।
उस गगन भेदी उच्च ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। देवताओं को अपार हर्ष हुआ। देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। इस प्रकार वे सब के सब देवी से प्रार्थना करने लगे। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह भीषण गर्जना सुनी तो वह क्रोध से तिलमिला उठा। शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा कि ये क्या हो रहा है, और इस प्रकार आज्ञा दी कि इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी जाएं, पता लगाएं कि अत्यंत कठोर और कान के पर्दों को फाड़ने की क्षमता रखने वाला ये शब्द किसके मुख से निकला है। ऐसी गर्जना करने वाला देवता अथवा दानव जो कोई भी हो, दूत उस दुष्ट को पकड़कर तुरंत मेरे पास लेकर आए। वह महान नीच और अभिमानी है, तभी तो इस प्रकार गर्जना कर रहा है। मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। अब मेरे हाथ वह यमराज के द्वार जाना चाहता है। देवता तो कभी के परास्त हो गए थे। भय से उनका कलेजा कांप उठा था, इसलिए वे तो ऐसी गर्जना नहीं कर सकते। जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, उन दानवों का ये काम हो ये भी असंभव है। फिर किस मूर्ख ने ऐसा दुस्साहस किया है, क्यों ऐसी गर्जना हुई? इस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त करके दूत तुरंत मेरे पास लौट कर आए, तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करने वाले उस दुराचारी को मार डालूंगा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के इस प्रकार आज्ञा देने पर दूत भगवती जगदम्बिका के पास जा पहुंचे। देवी के सर्वांग अत्यंत मनोहर थे, 18 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित था। उनमें सभी उत्तम लक्षण विद्यमान थे। उन कल्याणमयी देवी ने हाथों में श्रेष्ठ आयुध धारण कर रखे थे। वे हाथ में पान पात्र लेकर निरंतर मधु पी रही थी। भगवती की ऐसी झांकी देखकर दूत डर गए। उनके सर्वांग में त्रास छा गया। अत्यंत शंकित होकर वे वहां से तुरंत ही लौट पड़े और जल्दी जाकर महिषासुर के सामने उपस्थित होकर उन्होंने गर्जना करने का कारण भी व्यक्त करना आरंभ कर दिया। दूत इस प्रकार महिषासुर से बोले कि हे दानवेश्वर, कोई एक सुंदर स्त्री दिखाई दे रही है। उस देवी के सर्वांग तारुण्य से खिल उठे हैं। उसने संपूर्ण अंगों में आभूषण धारण कर रखे हैं। अखिल रत्न उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसका तो विलक्षण रूप है, ना तो वह मानवी जान पड़ती है और ना ही आसुरी। उस श्रेष्ठ स्त्री की 18 भुजाएं हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर वह विशाल सिंह पर सवार है। उसके सभी अंगों से अभिमान टपक रहा है। हमारे देखने में वही ऐसी गर्जना कर रही है। इच्छानुसार वह मधु का पात्र उठाकर अपने मुंह में उड़ेला करती है। हमारी समझ से उसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है। देवता बड़े उत्साह के साथ आकाश में स्थित होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं और वे कहते हैं कि देवी आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें और शत्रु को परास्त कर दें। प्रभु, मैं ये नहीं जान सका कि वह श्रेष्ठ स्त्री कौन है और किसके साथ उसका विवाह हुआ है। इस सुंदरी के यहाँ आने का क्या कारण है और वह क्या चाहती है? उसके शरीर से इतना प्रकाश निकलकर फैल रहा है कि उधर ताकने में भी हम असमर्थ हो गए थे। उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं। उसका मुख मुस्कान से भरा है। अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी बड़ी भयानक लग रही है। उसका ऐसा रूप देखकर हम तो बिना बात किए ही वापस लौट आए हैं। राजन, हम आपके आज्ञाकारी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, आज्ञा दीजिए। तब महिषासुर ने अपने मंत्री से कहा कि वीर, तुम मेरे प्रधानमंत्री हो, आदेशानुसार सेना लेकर जाओ। साम दाम आदि उपायों का उपयोग करके उस सुंदर मुख वाली स्त्री को यहाँ लाने का प्रबंध करो। अगर साम और दाम से वह नहीं आना चाहती तो तीसरे अस्त्र यानी दंड का भी प्रयोग किया जा सकता है। इतना करना कि उसे चोट न पहुँचे। उस सुंदरी को सुरक्षित रूप से मेरे पास लेकर आना, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नता से पटरानी बनाना चाहता हूँ। संभव है प्रेम का बर्ताव करने पर ही वह मृगनयनी आ जाए। तुम मेरी इच्छा पूर्ण होने में यथासाध्य यत्नशील बन जाओ और ऐसा करना जिससे रंग में भंग न होने पाए। उसके सौंदर्य रूपी ऐश्वर्य को सुनकर मैं तो मोहित हो गया हूँ। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के मधुर वचन सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत हाथी, घोड़े और रथों के साथ प्रस्थान कर गया। मनस्वनी भगवती जगदम्बा के पास जाने का उसका साहस नहीं हुआ। बहुत दूर खड़ा रहकर ही वो कहने लगा। उसने नम्रतापूर्वक मधुर वचन में भगवती के प्रति मीठी वाणी से कहा, महाभागे, मेरे स्वामी जगत विजयी हैं, उन्हें देवता तक नहीं मार सकते। मनुष्यों की तो फिर बात ही क्या है।
वे मधुर वचनों में पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ आने का तुमने कष्ट उठाया है। सुलोचने, हमारे महाराज को तो ब्रह्मा जी वरदान दे चुके हैं, इसका उन्हें पूर्ण अभिमान रहता है। सभी दानव उनका शासन मानते हैं, उनके अधीन हैं। वे बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में भी समर्थ हैं। महिषासुर उनका नाम है। मन को मुग्ध करने वाला सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो, ये सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी मनुष्य का रूप धारण करके वे तुम्हारे पास आएंगे। सुंदरी, तुम्हारी जैसी रुचि हो वही करो, हमें सभी बातें मान्य हैं। हे मृगलोचने, मेरे बुद्धिमान स्वामी तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। उचित लगे तो तुम उनके पास चलो, नहीं तो मैं ही उन्हें यहाँ बुला लाऊं। हे देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करने के लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ। महाराज महिषासुर तुम्हारे रूप की प्रशंसा सुनकर अत्यंत वशीभूत हो गए हैं, इसलिए हे सुजनने, शीघ्र आज्ञा दो, मैं उसी का पालन करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की तरह गंभीर वाणी में उससे कहने लगी। देवी ने जो कुछ भी कहा, भक्तजनों, उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद है हर बार की तरह आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी।